लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें आपको 3 ऐसे असूल बताऊंगा जिन्हें आप अपनाकर अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं और माशरे में एक अपना मकाम, एक अपना इज्जत रिस्पेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों, हमेशा जो है ना, कोई मकाम हासिल करने के लिए, कोई किसी जगह पे पहुंचने के लिए, किसी मंजिल को अचीव करने के लिए हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है आपको। अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे ना, तो वो आपको उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। और जब तक इंसान कुर्बानी नहीं देता, तब तक कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकता। जी तो दोस्तों, पहली जो है ना, सबसे पहला फैक्ट, आपने बहरे हो जाना है। बहरे हो जाने का मतलब ये है कि आपने दूसरों की बातों को नहीं सुनना, दूसरों की बातों पे कान नहीं धरने। लोग अक्सर, आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, कोई काम करते हैं, तो लोग कहते हैं यार ये तुमसे नहीं होना, तुम ये कैसे करोगे। तो ये चीज़ें जो है ना, इंसान को अंदर से कमज़ोर बनाती हैं। इसलिए आपने कभी भी ज़िंदगी में किसी की बातों पर जो है ना, ध्यान नहीं देना। जब आप किसी की बातों पर ध्यान देंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, एक दफ़ा एक क्लास में एक उस्ताद ने ना एक बच्चों को टास्क दिया और साथ ये भी कह दिया कि ये सवाल आज तक कोई भी मैथमेटिशियंस या कोई भी माहिर रियाज़ियात जो है ना, वो हल नहीं कर सका। तो ये आपने हल करके ले आना, देखते हैं कौन ये हल करता है। तो क्लास में एक बच्चा सो रहा था, तो वो जब उठा तो उसने वो ना अपने रजिस्टर पे नोट कर लिया। जब वो सवाल नोट किया और सुबह जब सब आए क्लास में, तो किसी ने हल नहीं किया हुआ था। तो वो बच्चा जो सो रहा था, उसने हल किया हुआ था। तो जब टीचर ने वो सवाल उसका हल हुआ हुआ देखा, तो उस पे हैरान हुआ और उससे पूछा कि ये तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सका, तुमने कैसे कर लिया। तो उस बच्चे ने कहा कि सर, मैंने बस सोया हुआ था, तो आपने कहा कि ये हल करके ले आना। सुबह मैंने उस पर 2-3 दफ़ा वर्क किया, तो ये क्वेश्चन जो है ना हल हो गया। इससे पता ये चला कि जब तक आप गूंगे बहरे हो जाएंगे ना, जब आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, तो आप जिंदगी में ज़रूर किसी मकाम पर होंगे। आपने सुनने की किन बातों का नहीं सुनना जो आपको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। दोस्तों, दूसरा और इम्पोर्टेंट जो इस चीज़ का रूल है ना, कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए, वो ये है कि रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को बेमकसद नहीं समझना। आपके रास्ते में, आपके मंजिल में कोई भी चीज़ आ रही है ना, रास्ते में रुकावट बन रही है, तो उसको बेमकसद नहीं समझना। दोस्तों, इसी तरह एक दफ़ा ना सुकरात के पास कोई बंदा आया और कहता है कि जो है ना, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। तो उस सुकरात ने कहा ठीक है, मेरे साथ चलो। वो सुकरात के साथ गया, तो सुकरात ने ना उसे नहर में जो है ना डबो दिया और उसके सर से पकड़ कर डबो ही रखा। यकदम उसको बाहर निकाला, तो उसने आस्ता से सांस, बहुत तेजी से सांस लिया। तो सुकरात ने उससे पूछा कि तुमने क्या सीखा, इसमें क्या, किस चीज़ की वैल्यू है। तो वो कहता है कि जब तक मैं अंदर था तो मुझे सांस नहीं आ रही, लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ तो मेरे अंदर हवा गई और मैंने एक सांस लिया और मुझे सुकून आया। तो उसने कहा कि अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो इस तरह रास्ते में आने वाली मुश्किलात को बामकसद बनाओ, कभी भी उसको बेमकसद ना समझो, तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा और आखिरी रूल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत गौर से सुनना है और इस पर अमल भी करना है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया, तो समझो आप कि आपको एक मंजिल मिल जाएगी, आप एक अच्छे रास्ते पे चल जाएंगे। और तीसरा और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आपने कभी भी रास्ते में आने वाली मुश्किलात से घबराना नहीं है, हमेशा मुश्किलात का मौका बनाना है, उनसे कामयाबी का एक जरिया बनाना है। जैसे शाहीन अकाब जो करता है, जिसका जिक्र इकबाल ने अपनी बुक्स में किया है कि जब तूफान आता है तो दूसरे परिंदे घबरा के दरख्तों में छुप जाते हैं, कोई कहीं छुप जाता है, कोई कहीं चला जाता है कि हम जो है ना, इसमें से हम मर ना जाएं, हमारी मौत ना वाक़ई हो जाए। तो जो शाहीन है ना, वो उस तूफ़ान को अपनी कामयाबी का, अपनी मंजिल का एक ज़रिया बनाता है कि वो उसके ज़रिए और ऊंचाइयों में चला जाता है और बुलंदियों पर चला जाता है, क्योंकि शाहीन का मकसद ही बुलंदियों को छूना होता है। तो यहाँ पे हज़रत इकबाल का शेर है कि तुंदिए बात मुखालिफ से ना घबराए अकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, और हम समझते हैं कि जो रास्ते में मुश्किलात आ रही हैं, ये हमें पीछे धकेलने के लिए है। लेकिन कभी भी इन मुश्किलात से घबराना नहीं है, हमेशा इनको एक
लीडर की तरह फेस करना है। और जो लीडर होता है वो कभी मुश्किलात से घबराता नहीं है, वो किसी भी जगह रोता नहीं है, वो हमेशा अपनी कौम को एक मोटिवेशन देता है कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, यकीन जानो नौजवानों, हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारी एक सोच है, एक नीची सोच है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो बस बड़े लोगों का काम है। नहीं भाई, हम कर सकते हैं। अपने आप पर बिलीव लो रखो, अपने अल्लाह की ज़ात पर बिलीव रखो। मायूसी जो है ना सबसे बड़ा कुफर है, नाउमीदी सबसे बड़ा कुफर है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि जो खुद को नहीं पहचान सकते वो अल्लाह को कैसे पहचानेंगे। मेरे भाई, भाई खुद को पहचानो, खुद की वैल्यू बढ़ाओ, खुद को इम्पोर्टेंस दो। अगर खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो ये दुनिया तुम्हें कभी इम्पोर्टेंस नहीं देगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हमेशा आसानियाँ बांटें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि हम इन चीज़ों पर अमल करें और ख़ुद को एक इकबाल का शहीन ज़ाहिर करें, साबित करें कि हाँ, हम इकबाल के शहीन हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं।